नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट सेलर और मीशो सेलर के बारे में कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, दोनों में से आपको शुरुआत कौन से प्लेटफॉर्म पर करनी चाहिए, दोनों में से प्रॉफिट किस पर ज्यादा है, दोनों में से नए सेलर के लिए कौन से प्लेटफॉर्म पर वर्किंग करना आसान रहेगा और दोनों में इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट रेशियो क्या रहने वाला है। तो आज के वीडियो में प्रियांशु शर्मा ई कॉमर्स एक्सपर्ट आज को पूरी चीज बताने वाला हूँ। फिर फ्लिपकार्ट और मीशो में दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मीशो क्या है। मीशो एक रीसेलिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप एक बिना इन्वेस्टमेंट या बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप यहाँ अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। खासकर छोटे व्यापारी के लिए, महिलाओं के लिए, जॉब करने के साथ साथ पार्ट टाइम के अकॉर्डिंग के लिए भी आप मीशो प्लेटफॉर्म को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सेल करने के लिए आप यूज ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यहाँ आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाकर भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यहाँ का जो कस्टमर बेस है वो मीशो की तुलना में काफी ज्यादा प्रोफेशनल रहने वाला और प्रीमियम कस्टमर आपको यहाँ पर मीशो की तुलना में देखने को मिलेगा। मीशो और फ्लिपकार्ट के लिए शुरुआत कैसे करें, मतलब दोनों प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सेल करने के लिए शुरुआत किस तरीके से अपन कर सकते हैं। मीशो की अपन बात करें तो मीशो पर आप बिना जीएसटी के भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। खासकर जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो जीएसटी नंबर के बिना भी अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मीशो पर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, फोटो के थ्रू भी आप इस काम को यहाँ पर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फ्लिपकार्ट के अंदर आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी है। फ्लिपकार्ट पर जीएसटी नंबर इसलिए कंपलसरी है, साथ में आपको फ्लिपकार्ट जो प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, फोटो, इन डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहने वाली है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर दोनों में अगर मैं कंपेरिजन करता हूं तो यहाँ पर जो प्रोसेस है फ्लिपकार्ट का मीशो की तुलना में फ्लिपकार्ट का प्रोसेस थोड़ा लेंथी होने वाला है। लो इन्वेस्टमेंट में और ज्यादा लंबी ना प्रोसेस करके भी आप मीशो पर स्टार्टिंग अपन कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है मीशो और फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। मीशो की अगर बात करता हूँ नॉर्मल लिस्टिंग हो सकती है जो आप मोबाइल से, यूट्यूब से सीख कर भी आप उस लिस्टिंग को कर सकते हैं। नॉर्मल इमेज से भी आप अपना प्रोडक्ट को यहाँ पर लिस्टिंग कर सकते हैं। ज्यादा कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा कुछ सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप नए सेलर है तो ज्यादा टाइम न देकर भी आप थोड़ा बहुत अगर नॉलेज रखते हैं तो आप मीशो में अपना प्रोडक्ट सेल करके ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइम कस्टमर है, प्रीमियम कस्टमर है और प्रोफेशनल कस्टमर है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा टाइटल, अच्छा एसईओ, अच्छी इमेज के थ्रू आपको यहाँ पर लिस्टिंग करनी पड़ेगी और अच्छा आपको वर्क करना पड़ेगा। एसईओ की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, इमेज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा टाइटल भी आपका अच्छा होना चाहिए कि लोग अगर आपको सर्च करें तो आपका प्रोडक्ट आपको वहां पर दिखा सको। क्योंकि प्रीमियम कस्टमर है तो प्रीमियम लिस्टिंग चाहिए, प्रीमियम तरीके से आपको वर्किंग करना आना चाहिए। दोनों में अगर कंपैरिजन में आपको यहाँ पर करता हूं तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस फ्लिपकार्ट पर कस्टमर भी बहुत बेस्ट रहने वाला है। मीशो पे कम प्रोसेस में बिना नॉलेज के भी आप यहाँ पर एक कम नॉलेज के साथ भी आप अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। फोर्थ जो टॉपिक रहने वाला है कमाई और मुनाफा। कमाई मान लीजिए या फिर मुनाफा मान लीजिए। इसके अंदर मैं आपको बताता हूं मीशो के अंदर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो रहता है 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का। तो कमाई और मुनाफा किस चीज पर डिपेंड करता है, आपके प्रॉफिट मार्जिन। तो मीशो पे आपका जो मार्जिन रहेगा वो रहेगा 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक। ये सब चीज डिपेंड करेगी इसके ऊपर। तो अगर आप मीशो पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो एक लिमिटेड मार्जिन और लिमिटेड कमाई के साथ ही आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ना जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है। लो इन्वेस्टमेंट की अगर आप साथ शुरुआत कर रहे हैं तो लो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पर अच्छे तरीके से सेल करके लिमिटेड मार्जिन और लिमिटेड कमाई यहाँ पर यहाँ कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करता हूँ मीशो की तुलना में, फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट में आप मार्जिन आप ज्यादा ले सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन गया तो आप कमाई लाखों में भी आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आपकी शिपिंग कॉस्ट भी कटेगी, यहाँ पर आपका जीएसटी भी कटेगा। बट यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मीशो की तुलना में ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, जीएसटी भी आप लोगों को दे रहे हो, शिपिंग भी आप यहाँ पर दोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी हाई रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रेशियो भी हाई है, नॉलेज भी आपको हाई है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी मीशो की तुलना में हाई रहेगा। ऑब्वियसली बात है, दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो फ्लिपकार्ट पर आपको प्रॉफिट रेशियो ज्यादा मिलने वाला है। फिफ्थ जो टॉपिक रहने वाला है वो रहता है डिलीवरी और रिटर्न सिस्टम। मीशो का खुद का लॉजिस्टिक पार्टनर है। आप मीशो में शिपिंग और प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है वो बिल्कुल आसान रहने वाली है, बट यहाँ पर रिटर्न रेशियो थोड़ा ज्यादा रहेगा। फ्लिपकार्ट में अपना लॉजिस्टिक खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी हो गया, ई कार्ड वगैरह हो गया, यहाँ पर आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिटर्न की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो सेलर की भी रहने वाली है, क्योंकि मीशो में एक खुद की लॉजिस्टिक कंपनी है और आप फ्लिपकार्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो लॉजिस्टिक कंपनी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क है वो प्रो लेवल पर होता है। तो मीशो में यहाँ पर जो लॉजिस्टिक है वो आसान है और फ्लिपकार्ट पे यहाँ पर जो वर्क है वो किस लेवल पर है, प्रो लेवल पर। सिक्स जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सपोर्ट और मार्केटिंग सिस्टम। मीशो की अगर मैं बात करता हूं तो सपोर्ट सिस्टम थोड़ा लो रहने वाला है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की एक सीमित आप कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट भी एक लिमिटेड होगा। फ्लिपकार्ट में सपोर्ट सिस्टम अच्छा है
और जो आप मार्केटिंग है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मार्केटिंग अपने अकॉर्डिंग करोगे तो एडवर्टाइजमेंट भी अपने अकॉर्डिंग हो गया, तो आपकी सेल भी अपने अकॉर्डिंग ज्यादा होगी। तो दोनों में अगर मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ तो मीशो में आपका थोड़ा मार्केटिंग रेशियो कम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर सपोर्ट इसका बहुत ही लो मिलता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो रिटर्न का जो अपना आरटीओ लगाते हैं, क्लेम पास करवाने की कोशिश करते हैं, वो भी काफी हद तक पहले से कम हो गया क्लेम पास करना भी। फ्लिपकार्ट में अपना क्लेम पास भी अच्छा होता है, रोंग रिटर्न भी काफी कम आता है, तो मार्केटिंग का सपोर्ट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलता है। तो दोनों में अगर कंपेरिजन करूं तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट कहीं ना कहीं बेस्ट रहने वाला है दोनों की तुलना में। 7 जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है किसे कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए। तो मीशो की अगर मैं बात करता हूं, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जो ज्यादा पूंजी यहाँ पर नहीं लगा सकते, मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लो इन्वेस्टमेंट में काम शुरू करना चाहते हैं, घर से बैठ के काम करना चाहते हैं, ओनली मोबाइल फोन के जरिए अपना जो काम करना चाहते हैं वो मीशो पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। जो फ्लिपकार्ट पर अपना प्रोडक्ट सेल करके अच्छा ब्रांड बनाकर लाखों में कमाई करना चाहते हैं, जिनके पास स्टॉक है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग बिजनेस तलाश कर रहे हैं, वो फ्लिपकार्ट पर सेलिंग करके अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाकर लाखों में कमाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। मीशो पे आप कम इन्वेस्टमेंट में काम करोगे, बेसिक इनकम आप कर पाओगे। फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट ब्रांड बनाकर काम करोगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करोगे, लाइफ टाइम तक चलेगा, अच्छा प्रॉफिट अर्न होगा। तो दोनों में अगर कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ पर कंपैरिजन मीशो की तुलना में आप मीशो के हिसाब से काम करोगे, फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम करोगे। तो अगर बड़ा काम करना है, अच्छा काम करना है, अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ करना है तो फ्लिपकार्ट पे काम करो। बेसिक तरीके से काम करना है, सीखने के हिसाब से काम करना है, घर से बैठ के काम करना चाहते हो, मोबाइल फोन से काम करना चाहते हो, तो आप मीशो पे रजिस्टर्ड होकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। फ्लिपकार्ट के बारे में मैंने आपको पूरी चीजें बताई, मीशो के बारे में मैंने आपको पूरी चीजें बताई, दोनों में कंपैरिजन आप खुद देखिए। मीशो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है। मीशो भी एक करोड़ों कस्टमरों को अपने ऊपर रजिस्टर्ड करके बैठा है। तो जो बेसिक लेवल से काम करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, वो मीशो से काम कर सकता है। जो प्रोडक्ट को बड़ा करके ब्रांड बनाना चाहता है वो फ्लिपकार्ट से काम कर सकता है। दोनों की मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पर लेके आऊंगा जिसकी आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जो कोई भी लोगों का किसी तरीके का डाउट है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर, खुद की वेबसाइट के अंदर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉप्सी, मिंत्रा, नाइका, अजियो, जियोमार्ट, जिस प्लेटफॉर्म पर भी आपको डाउट है, जिस प्लेटफॉर्म पर आपको लिस्टिंग करने में डाउट है, मार्केटिंग करने में डाउट है, एडसेंस करने में डाउट है, मेरे से बात कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए। तो आज का टॉपिक था वो अपना था फ्लिपकार्ट और मीशो में कंपैरिजन करना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप मीशो से शुरुआत करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट से शुरुआत करना चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं अपन नए वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।